आज वो कौन सी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं जो आपका कर रही हैं इंतजार? ममता बनर्जी को चोट लगे 24 घंटे हो चुके हैं, वो अब भी अस्पताल में है, उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अस्पताल के बेड से ही उन्होंने एक बयान जारी किया। ये एक वीडियो मैसेज था जिसमें जल्द ही लौटने और चुनाव प्रचार करने की बात कही गई। बाकायदा ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार की तारीख उनकी फिक्स हो चुकी है कैंपेनिंग के लिए। बंग युद्ध में दीदी की चोट पर जमकर सियासत हो रही है। इसे सहानुभूति की राजनीति कहा जा रहा है, लेकिन सच क्या है इसे जानने की कोशिश की TV9 भारतवर्ष की टीम ने। हमारे रिपोर्टर उस गली में पहुंचे जहां ममता बनर्जी को चोट लगी, वहां पर चश्मदीदों से बात की। हमारे रिपोर्टर उस कार तक गए जिसमें ममता बनर्जी सवार थीं, एक एक चीज देखी, समझने की कोशिश की। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में जो बातें सामने आई वो देखिए। दीदी के चोटिल होने से ठीक पहले का यह दृश्य है। कार धीरे धीरे चल रही है। कार के दरवाजे खुले हुए हैं। खुले दरवाजे पर ममता बनर्जी खड़ी है। कार के दाएं बाएं आगे पीछे जबरदस्त भीड़ है। दीदी के ठीक पीछे सुरक्षाकर्मी खड़ा है। फिर रोड शो के बीच अचानक मुख्यमंत्री पर हमले की खबर आती है। दर्द में डूबी ममता बनर्जी की ये तस्वीर आती है और इसी तस्वीर पर बंगाल की सियासत आकर अटक जाती है। इन दो तस्वीरों के बीच अचानक क्या हुआ, इसे समझने के लिए TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ठीक उसी जगह पहुंचे जहां दीदी जख्मी हुई थी। इस जगह पर ही जो ये घटना घटी है वो इसी पॉइंट के आगे चली घटी है। यहाँ से वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और आपको अब हम वो एग्जैक्टली वो पिलर दिखा रहे हैं जहाँ पर चश्मदीदों ने पूरी कहानी बयां की है। अब यहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे और आपको उतर करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जहाँ पर ये गाड़ी हमारी रुक रही है यहीं पर ये पिलर है। अब जो हम पहुँचे कल शाम 7 बजे, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष यहाँ पर पहुँचा और जब हम पहुँचे तो हमको चश्मदीदों ने बताया कि इसके बाद क्या हुआ। जब ममता बनर्जी की कार यहाँ से चलते हुए आई तो यहाँ पर किनारे की ओर लोग खड़े थे जो उनका अभिवादन कर रहे थे। ममता बनर्जी, ये जो कार है इसका दरवाज़ा इसका दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अभिवादन स्वीकार कर रही थी। पीछे एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी दिख रहा था और पीछे पूरा का पूरा कॉन्वॉय चल रहा था, सिक्योरिटी का कॉन्वॉय चल रहा था। और यहाँ पर चश्मदीदों का ये बताना है कि यहाँ पर ये जो पिलर है इससे उनका ये दरवाज़ा टकराया, उनको चोट लगी। और इस बात की गवाही जब हम शाम 7 बजे यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पहुंचा तो यहाँ पर तमाम लोगों ने दी। पर्चा दाखिल कर दीदी सड़क पर उतरी। सड़क नापते नापते लोहे के इन्हीं 2 पिलर्स के पास मुख्यमंत्री को चोट लगी थी, जिनकी आंखों के सामने दीदी गिरी थी। उन्होंने हमारे रिपोर्टर के कैमरे पर क्या कहा वो सुनिए जरा। उन्हीं ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे उन्हीं दरजा खुला আছে गेटेर सामने बसे থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে আর পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি, वे डायरेक्ट बेरिए। चश्मदीदों के दावों के बीच हमारे रिपोर्टर उस कार की तलाश में निकले जिस पर मुख्यमंत्री सवार, जिसके लोहे के पिलर से टकराने का दावा किया गया था। 20 घंटे बाद ये कार मुख्यमंत्री आवास पर मिली। कार में कहीं खरोंच तक नहीं लगी थी। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के घर के अंदर हूं और मुख्यमंत्री के गाड़ी आप देख सकते हैं जिसका बात बार बार बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री के गाड़ी के दरवाजे में धक्का लगा था। लोपोल से अगर धक्का लगता है तो यहाँ पे कोई स्क्रैच होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है, कोई स्क्रैच नहीं है और इसके बारे में पुख्ता उत्तर देंगे फिराद हाकिम जो कि सारे प्रेस में कह रहा था। यहाँ एक लोहा का पोल था जिसके ऊपर धक्का लग के ये गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। अगर पोल में दरवाजा लगता तो यहाँ पर कोई ना कोई स्क्रैच होता। आप देखिए यहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं है। मुख्यमंत्री अपना पैर यहाँ पर रख के खड़ा हो गए थे और आदमी को नमस्कार कर रहे थे, उनसे संबोधित कर रहे थे। उस समय ऐसा हो सकता है जो कोई आदमी जबरदस्ती 2-4 आदमी आगे से ऐसा थे इसको धक्का मारा जो मुख्यमंत्री का पांव जो है वो बाहर है और ये टारगेट करके दरवाजा को बंद कर दिया गया।
चुनाव के बीच खूनी सियासत से साक्षात्कार कर रहे बंगाल में इस बार सूबे की सरदार को चोट लगी है। दीदी के लेफ्टिनेंट हमले का इल्जाम लगा रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि भरी भीड़ में ममता पर हमला हुआ है। 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। जिस नंदीग्राम में दीदी पर हमले का इल्जाम लगा, वहां जबरदस्त जंग के आसार हैं। जिन शुभेंदु अधिकारी ने दीदी के साथ सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, वही उनके सामने खड़े हैं। यही वजह है कि हमले का आरोप बीजेपी पर है, जो पूरे एपिसोड को ड्रामा बता रही है। ऐसी बढ़िया एक्टिंग कल ममता जी ने की है। अब टॉलीवुड और बॉलीवुड में महिला खलनायक की जो जगह काफ़ी समय से खाली थी, ममता जी उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। आरोप और पलटवार के बीच यहां से 3 बातें सामने आ रही हैं। एक दावा है, एक आरोप है और एक सफाई है। दावा ये कि हादसा हुआ है, आरोप ये कि दीदी पर हमला हुआ है और सफाई ये कि बहाना है। तो सवाल है, दीदी के चोटिल होने की असली वजह क्या है? बीच सड़क पर ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ? क्या हमला हुआ या दीदी हादसे का शिकार हुई? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता बार बार हमले का इल्जाम लगा रहे हैं। আমি জানি না কি হয়েছে, আমি জানি না কারা ধাক্কা মেরেছে, কারা কি করেছে, কি হয়েছে, বিষয়টা আসলে কি সেটা তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু একটা মানুষের মনোবল কোনোদিন ভেঙে যাওয়া যায় না, ভেঙে ফেলা যায় না। দিদির মনোবল খুব স্ট্রং, শি ইজ আ ফাইটার। दीदी নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার। खुद ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही हैं कि 4 से 5 लोगों ने हमला किया। अगर ममता बनर्जी के आरोप पर यकीन करें भी तो सवाल उठता है, क्या किसी मुख्यमंत्री पर हमला करना मुमकिन है? क्योंकि ममता बनर्जी जब बाहर निकलती हैं तो वो अभेद्य सुरक्षा में रहती हैं। अब जरा समझिए, ममता बनर्जी के इर्द गिर्द उनकी हिफाजत में कितने सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं। ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 18 गाड़ियां रहती हैं। इनमें 4 पायलट कार सबसे आगे रहती है। एडवांस सिक्योरिटी कार में DSP स्तर के अधिकारी होते हैं। फिर एडवांस पायलट कार होती है, इसमें भी जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके बाद फिर पायलट कार होती है, इसमें भी जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर होते हैं। फिर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी की गाड़ी रहती है और फिर VIP कार होती है। इसके बाद एस्कॉर्ट 1 और एस्कॉर्ट 2, फिर जैमर और फिर स्पेयर VIP कार। इसके पीछे प्रधान सुरक्षा कर्मी की गाड़ी रहती है। फिर 3 एस्कॉर्ट कार रहती है। एस्कॉर्ट कार के पीछे फिर इंटरसेप्टर की 2 गाड़ियां होती हैं और फिर महिला पुलिस और एम्बुलेंस होती है। एम्बुलेंस के बाद फिर 3 और सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां, टेल कार और सबसे अंत में स्पेयर इंटरसेप्टर कार होती है। कुल मिलाकर 150 सुरक्षा कर्मी मुख्यमंत्री के आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। ममता बनर्जी जब चोटिल हुई थी, उस वक्त भी उनके पीछे एक सुरक्षा कर्मी खड़ा था, जो तस्वीर में दिख रहा है। इसलिए बीजेपी के नेता दीदी के दर्द को खालिस सियासी करार दे रहे हैं। वो उनका टेरर इतना है पश्चिम बंगाल में, कोई हमला कर दे दुनिया का 8वां आश्चर्य लगता मुझे, क्योंकि मैं नहीं समझता उनके ऊपर कोई पूरे बंगाल में किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPM हो, चाहे BJP, कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। ऐसा उनका टेरर है। दर्द पर भी तंज है और इस तंज की वजह है ये चश्मदीद, जो बार बार इसे हादसा बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि गली के मोड़ पर लोहे के पिलर के कारण जख्मी हुई हैं दीदी। यहाँ से दीदी निकला था, निकल के ये पिलर है ना, ये पिलर जो है, पिलर के गेट खुला है, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। पिलर चोट लगी? हाँ, इसमें चोट लग गया। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था, तो गेट खोल के आ रहा था, तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। हालांकि हमले को लेकर FIR भी दर्ज हो चुकी है। इंडियन पीनल कोड की धारा 323 और धारा 343 के तहत केस दर्ज हुआ है। IPC की धारा 323 जानबूझकर हमला करना है। हमला सीधे मुख्यमंत्री पर हुआ है। उन्हें पैर से लेकर सिर तक चोट लगी है। ममता बनर्जी के बाएं पैर में चोट लगी है, जिसमें प्लास्टर चढ़ाया गया है। दीदी के हाथ में भी चोट है। उनकी गर्दन में दिक्कत है। मुख्यमंत्री के कंधे में दर्द है। इसके अलावा सिर और सीने में भी दर्द की शिकायत है। बेड पर लेटी दीदी
वहीं से दहाड़ रही व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार करने का हुंकार भर रही। তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता अस्पताल में उनसे मिलने के लिए लगातार टीएमसी नेता पहुंच रहे हैं। उनसे मिलकर जब मिमी चक्रवर्ती बाहर निकली तो आंसू छलक पड़े। আমি এটাই বলবো, আজকে শিবরাত্রির দিন, আজকে আপনারা সবাই প্রে করুন যাতে দিদি খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠুক, কারণ दीदी के जल्द स्वस्थ होने के लिए पार्टी नेता दुआ कर रहे हैं तो कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस नेता दीदी के जख्म पर सियासी नमक छिड़क रहे हैं। इसमें नाटक ज्यादा होते हैं, इसमें चुनावी पखंडी ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। ये सरासर ममता बनर्जी की ये कहानी खुद गवाह है। ममता बनर्जी पर एक मुश्त विपक्ष मोर्चा खोले हुए है, लेकिन अंदर दीदी तेवर में है तो बाहर उनकी पार्टी एक्शन में है। कालीघाट में इलेक्शन कोर कमेटी की बैठक हुई तो चुनाव आयोग की चौखट पर डेरेक ओब्रायन पहुंचे, ममता पर हमले की शिकायत की। बाहर निकले तो बीजेपी और चुनाव आयोग में ही सांठगांठ का इल्जाम लगाया। हालांकि बीजेपी भी आरोपों का पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पक्ष हैं। रविशंकर दत्ता के साथ अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।